नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सबका। आज हम बात करेंगे बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड के बारे में, जो कि एकता कपूर की कंपनी है। उन्होंने आज अपने क्वार्टर 1 के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं। तो कैसे रहे हैं उनके रिजल्ट, आइए देखते हैं। यह है वो लेटर जो उन्होंने स्टॉक एक्सचेंजेस दोनों में लिख के बताया है कि हम अपने रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर रहे हैं, जो आने वाली स्लाइड में हम देखेंगे। इसके अलावा दो और अपडेट उन्होंने दिए हैं जो हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। पहला अपडेट तो ये है कि इनकी एक छाया बानी बालाजी एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी हुआ करती थी, सब्सिडरी। ठीक है। तो वो उन्होंने कहा है कि वो अब क्योंकि उसका कोई लॉजिकल नहीं एग्जिस्टेंस, तो उसको वो बिजनेस जो है वो वाइंड अप कर रहे हैं। तो ये उन्होंने इस लेटर में लिख के दिया है। और दूसरा उन्होंने ये बताया कि मेरीनेटिंग फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड करके भी एक और उनकी सब्सिडरी हुआ करती थी। उस सब्सिडरी को भी वो बालाजी टेलीफिल्म्स के अंदर, जो होल्डिंग कंपनी है, उसी के अंदर उसको मर्ज कर रहा है। तो ये दो अपडेट उन्होंने ये लेटर में लिख के दिए हैं। अब हम बात करते हैं इनके रिजल्ट की। तो इसमें कुल मिला के 6 कॉलम दिए हुए हैं। जो अभी कॉलम पहला, सबसे पहला देख रहे हैं, ये अभी पिछला क्वार्टर है। ये दूसरा कॉलम जो है वो उससे आगे वाला क्वार्टर है। ये जो है वो अभी अभी ये वाला क्वार्टर ही है, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर पिछले साल का है। ये पिछले पूरे साल भर की फिगर है। और ये उससे भी पुराने वाले फिगर, मतलब 18-19 के साल भर के फिगर है। तो ये 6 कॉलम है, ये 5 कॉलम दिए हुए हैं, तो उस तरह से हमें समझने में थोड़ी आसानी होगी। अब ये फिगर जो इन्होंने यहाँ पे दिए हैं, ये सारे जो है वो लैक्स के अंदर है। तो हम डिस्कशन जब करेंगे तो हम उसे सहूलियत के हिसाब से उसको करोड़ में कन्वर्ट करके करेंगे, ताकि समझने में आसानी रहे। सबसे पहले इनकी इनकम की बात कर रहे हैं, तो जैसा एक्सपेक्टेड भी था, इनकम कोरोना के चलते हर जगह पे, हर इंडस्ट्री में कम हुई है। तो यहाँ पे भी उनको भी इम्पैक्ट सीधा साधा दिख रही है। तो उनके इनकम जो है, टोटल इनकम, वो 114 करोड़ की रही, जो पिछले क्वार्टर में 200 करोड़ की थी। और अगर हम सेम क्वार्टर में पिछले साल बात करें तो ये 858 करोड़, 885 करोड़ की इनकम उनकी रही थी। तो उसके मुकाबले तो ये ड्रास्टिक रिडक्शन है, अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं तो ये बहुत ही कम ही है। और उसका ऐसा लग रहा है कि जो पिछले साल भर की उनकी जो फिगर रही थी, 582 करोड़ का उनका टोटल रहा था, तो उसके मुकाबले ये थोड़ा कम ही लग रहा है टोटल इनकम। अब बात करते हैं उनके टोटल एक्सपेंस की। तो 96 करोड़ के उनके एक्सपेंस रहे, और 152 करोड़ के एक्सपेंस थे उनके पिछले क्वार्टर में। तो उसके हिसाब से तो ये कम ही रहा। और अगेन लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से मुकाबला करते हैं तो ये और भी कम है, बहुत ही कम है। यही कारण रहा कि उनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो कुल मिला के 10 करोड़ ही रहा, 10 करोड़ 43 लाख, जो कि सेम उससे लास्ट क्वार्टर में ये करीब करीब 30 करोड़ के आसपास का था। और लास्ट ईयर में ये 21 करोड़ के आसपास का था। तो ये ड्रास्टिक रिडक्शन यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। इसकी मेन इम्पैक्ट ये भी कर सकते हैं क्योंकि उनका सीरियल मेकिंग और मूवी मेकिंग वगैरह का कामकाज है, और कोरोना के चलते ये एक्टिविटी ऑलमोस्ट ठप्पी हो गई थी। तो यही कारण है कि उनके इनकम ड्रास्टिकली कम हुई है, एक्सपेंस कम हुए, लेकिन इनकम का जो रिडक्शन है उसके चलते अल्टीमेटली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 1/3 ही रह गया है इस क्वार्टर में। और यही कारण रहा कि जो उनके जो टोटल अर्निंग पर शेयर रही, जो लास्ट वाला कॉलम है जो देख पा रहे हैं, वो 1.03 पर शेयर रहा, जो 2.91 था, ऑलमोस्ट 3 गुना था हम बोल सकते हैं पिछले क्वार्टर में। और लास्ट ईयर में ये सिर्फ 0.21 था। लेकिन लास्ट ईयर पूरे साल भर का देखें तो वो 5.72 था। तो अभी ये जो चल रहा है, तो उसके हिसाब से तो लग रहा है कि ये, और कोरोना की इम्पैक्ट थोड़ी आगे भी देखने को मिलेगी, तो ये ऐसा लग रहा है कि साल में करीब करीब 4 से 5 के बीच में रहने की उम्मीद जो है वो हम जता सकते हैं। ये उनके कुछ प्राइस चार्ट है। तो अगर हम देखें तो इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा कुछ इसमें दिखाई दे नहीं रहा है। ये 2002 के आसपास में ये लिस्ट हुई थी, और जो जो प्राइस पे वो लिस्ट हुई थी, आज करीब 16-17-18 साल बाद वो ऑलमोस्ट वही लेवल पे है। इसके जो फाइनेंशियल्स की समरी अगर बात करें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 853 करोड़ का है। इसका पी रेशियो 17.35 का है। ये इंडस्ट्री पी के ऑलमोस्ट आसपास ही है। इस सेगमेंट में इंडस्ट्री पी जो 18-19 के आसपास रहता है। इनका अर्निंग पर शेयर है वो 5 रुपीज़ वो बता रहे, 4.91 है साल का। तो अभी ऐसा लग रहा है कि इस साल भी मोटा मोटा इतना आ ही जाएगा। डिविडेंड ये कुछ देते नहीं है, 0.47% के आसपास का उनका डिविडेंड यील्ड है। तो अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये जो उनके ड्रास्टिक रिडक्शन है, उसके बाद उनके शेयर प्राइस की क्या मूवमेंट होगी, वो हमें कल के मार्केट में हो सकता है कि देखने को मिले। वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।